गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 113 और ये मांडुक्य उपनिषद की 14वीं कक्षा है। और अकार उकार मकार जो ओंकार की 3 मात्राएं हैं वो 3 पाद के रूप में हैं, और ओंकार का जो अमात्र रूप है वो चतुर्थ पाद यहाँ पर बता रहे हैं। कल हम देख रहे थे ओंकारम पादसो विद्यात् पादा मात्रा न संशया, ओंकारम पादसो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। गौड़पाद कारिका, गौड़पादीय कारिका जो है उसके द्वारा इसका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। ओंकारम पादसो विद्यात्, ओंकार को ये जो पाद के आधार पर ओंकार को हमें समझना चाहिए। पादसो विद्यात्, जो सामान्य रूप से पाद कहे हैं वे ही मात्रा हैं, और जो मात्रा हैं वो पाद हैं। तो ओंकारम पादसो विद्यात्, ये मतलब हुआ ओंकारम पादसो विद्यात् का। ओकारम पाद सो ज्ञात्वा, पाद से जान करके, मतलब ओंकार का अकार उकार मकार 3 पाद हो गए ना। उसके बाद अमात्र आ जाता है, वहां पर तो शांत होना ही होता है। न किंचित अभी चिंतित, अमात्र अवस्था का वर्णन है। स्वरूप का चिंतन नहीं, कुछ भी नहीं, स्वरूप ही तो है वो। स्वरूप का चिंतन क्या करेंगे? चिंतन करेंगे तो हट जाएंगे ना स्वरूप से। कोई भी वृत्ति, कोई भी विचार यदि हम करेंगे तो स्वरूप से हटना ही होगा। ओंकारम पादसो विद्या विद्यात् कीदृशी, पादसो विद्या कीदृशी इत्याशंक्या, पादानां मात्राणां च अन्योन्यम एकत्वम्। पाद और मात्रा अन्योन्यम एकत्वम, ये दोनों का एकत्व है। जो मात्रा है वो पाद है, और जो पाद है वो मात्रा है। तो अन्योन्य एकत्व, पाद और मात्राओं का अन्योन्य एकत्व करके उस तद विभाग विधुरम ओंकारम, उस विभाग से पृथक ओंकार को ब्रह्म बुद्धि से जब ध्यान करते हैं तो कृतार्थता हो जाती है। तो ओंकारम यहाँ पर कह रहे हैं ओंकारे ज्ञाते दृष्टाम दृष्टार्थम अदृष्टार्थम व न किंचित प्रयोजनम चिंतित। कोई दृष्टार्थ प्रयोजन भी चिंतन न करे, अदृष्टार्थ प्रयोजन भी चिंतन न करे। मानी वर्तमान में जिन प्रयोजनों को हम देख रहे हैं उनको भी सामने न लाए, और आगे भी कोई अदृष्टार्थ प्रयोजन है उसका भी चिंतन न करे। लौकिक पारलौकिक किसी भी उसका चिंतन न करे। पादानां मात्राणाम अन्योन्यम एकत्वं कृत्वा, पाद और मात्राओं का अन्योन्य जो एकत्व है उसको अन्योन्यम एकत्वं कृत्वा, तब ये आगे की बात है। तद विभाग विधुरम ओंकार, उस विभाग से जो विधुर माने उस विभाग से रहित जो ओंकार है वो ब्रह्म बुद्धि से उस काम में ध्यान कर रहा है। ब्रह्म को वहां पर ओंकार को ब्रह्म के रूप में देखना है, और उसका जब ध्यान करते हैं तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। तस्मात् मानी पादानाम मात्राणाम च एकत्वात्, पाद और मात्रों का एकत्व होने से, ये अर्थ है तस्माद ओंकारम पादसो विद्यात्, क्योंकि पाद और मात्राएं एक हैं। यहाँ पर लिखा है ना पादा मात्रा न संशया, पादा मात्रा न संशया में उद्देश्य विधेय की दृष्टि देखेंगे तो मात्रा पादा न संशया, मात्रा ओंकार की जो मात्राएं हैं वो पाद हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ओंकारम पादसो ज्ञात्वा, ओंकार को पाद के रूप में जानकर
तीन मात्राएं तीन पाद होते हैं। तीन पाद कौन कौन से हैं? एक पाद का नाम है जागृत स्थान, दूसरे पाद का नाम है स्वप्न स्थान, तीसरे पाद का नाम है सुषुप्त स्थान। न उसके बाद न किंचित अपि चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। अवस्था त्रय अतीत, तीन अवस्थाओं से जो अतीत है, उस तीन अवस्थाओं से अतीत जो स्वरूप है उसको, उसका चिंतन न करे, उसमें स्थिर हो जाए बस। चिंतन तो यहीं तक है बस। मुझे ऐसा निश्चित हो जाएगा बुद्धि में एक बार कि ये स्वरूप है उनका का तीन बार, तो फिर जब स्थिर करेंगे बुद्धि को तो वो चिंतन तो बना ही रहेगा। कौन सा चिंतन? ये स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है ओंकार का। नहीं, जब हम तीन बार में तीन मात्रा, कोई जिस चीज को हम देखना चाहते हैं उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, फिर जब हम ये ऐसे होंगे, उस महात्मा से हम मिलने चल रहे हैं, उसका चिंतन करते हैं, जब वो मिल जाता है तो फिर बस चिंतन खत्म हो गया। जैसे कोई महात्मा मिलते नहीं ना, फिर वो दर्शन करने के लिए जाते हैं कि वो कैसे होंगे। श्री अरविंद जैसे वहां पर पांडिचेरी में होते थे तो केवल दर्शन मात्र देते थे वर्ष में 4 बार। तो वो जो है दर्शन दिवस माना जाता था। तो दर्शन करने वाला जो पहली बार जा रहा है वो कल्पना ही करता हुआ जाता है कि वो ऐसे रहते होंगे, क्या क्या होता होगा, चिंतन करता है ना। फिर जब सामने खड़ा होता होगा फिर भी चिंतन ही करता रहेगा, फिर तो बंद हो जाता है ना चिंतन। तो जब तक प्राप्त नहीं होती है चीज तब तक ही चिंतन चलता है, प्राप्त होने के बाद क्या चिंतन। वहां पर जो है ना, बृहदारण्यक उपनिषद में वही दिया है, न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम प्रियया भार्या संपरिस्वक्ता न बाह्यम किंचन वेद न आंतरम, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये यहाँ पर ओंकारम पादसो विद्यात, ओंकार को पाद पूर्वक जाने, ओंकार को पाद के रूप में जाने। मात्रा पादान संशया, मैं उद्देश्य विधेय की बात बहुत करता हूं, तो उसके अनुसार यहाँ पर मात्रा को उद्देश्य बनाइए, क्योंकि जो साक्षात है उसको उद्देश्य बनाएंगे, जिसका विधान करना है वो विधेय होगा। तो पाद मात्राएं हैं ऐसा नहीं कह रहे, ओंकार की मात्राएं तो हमारे प्रत्यक्ष हैं, तो वो उद्देश्य बनेगा। और पादा का विधान कर रहे हैं कि ओंकार की तीन मात्राएं जो हैं तीन पाद हैं, ऐसा इसमें कोई संशय नहीं है। ओंकारम पादसो ज्ञात्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, ओंकार को पाद के रूप में जानकर, ओंकार की मात्राएं हैं, मात्राओं को पाद के रूप में जान लिया, बस फिर उसके बाद शांत हो जाएं। यही एक बात शेष रहती है। अगर मात्राओं उद्देश्य जो होता है ना वो ज्ञात पदार्थ होता है, और जिसका विधान करते हैं वो विधेय होता है। तो यदि पाद हमारे लिए ज्ञात हैं, ओंकार के पाद, तो ओंकार के पाद ज्ञात हैं तो मात्रा विधेय बनेगी, फिर वो पादों के द्वारा मात्राओं का विधान कर रहे हैं। ओंकार के तीन पाद जिनको हमने पहले समझे हैं, क्या जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, तो ऐसा भी हो जाएगा। उद्देश्य विधेय में परिवर्तन तो हो जाता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि परिवर्तन नहीं होता है, और उद्देश्य विधेय फिक्स भी नहीं होते हैं। तो यदि पाद अपने को, हमारे पाद हमें ज्ञात है, ओंकार के तीन पाद ज्ञात तो हैं वैसे, क्योंकि पहले सुसुप्त, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुसुप्त स्थान, इन तीन ओंकार के पादों का वर्णन है। तो तीन पाद जब हमें ज्ञात हैं तो फिर मात्राओं का विधान, ये तीन पाद ही तीन मात्रा हैं। ओंकार के जो तीन पाद हैं, ओंकार के तीन पाद कौन से हैं? जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुसुप्त स्थान, ये तीन पाद ही तीन मात्राएं हैं। फिर उसके बाद उधर से देखेंगे तो ओंकार की तीन मात्राएं ही
3 पाद हैं। ओंकार की 3 मात्राओं को यदि हम अपना परिचित मानते हैं कि 3 मात्राएं हमारे परिचय में हैं, तो फिर पाद का विधान कर देंगे। और पाद को यदि हमने पहला वर्णन जो आ चुका है उसके आधार पर ओंकार के 3 पाद जो हैं उनको परिचय में मानते हैं कि 3 पादों को हम जानते हैं। ओंकार के 3 पाद बताए ना, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्त स्थान। ओंकार के इन 3 पादों से हम परिचित हैं, तो हम कहेंगे अकार उकार मकार ये ओंकार की 3 मात्राएं हैं। ये पाद 3 मात्राएं हैं। जागृत स्थान प्रथम मात्रा है आकार, स्वप्न स्थान द्वितीय मात्रा है उकार, और सुषुप्त स्थान तृतीय मात्रा है मकार। तो ऐसा कर लेंगे, कोई नहीं, मतलब पाद मात्राएं और मात्रा पाद हैं। पादय मात्रा दिया भी है इन्होंने भाष्यकार ने कि यहाँ पर पाद ही मात्राएं हैं, मात्रा ही पाद है। जब पाद मात्राएं हैं तो पाद उद्देश्य है, मात्रा विधेय, और जब मात्रा उद्देश्य है तो पाद विधेय। ओंकारम पादसो ज्ञात्वा एवं ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा न किंचित प्रयोजनम चिंतयेत। कोई प्रयोजन चिंतन न करे यहाँ पर कृतार्थत्वात्, क्योंकि जो पाना था मिल गया, बस अंतिम चीज मिल गई, तो चिंतन कहाँ चलता है। लौकिक विषयों में भी ऐसा ही होता है। जैसे एक क्षण के लिए जो चीज हम सबसे जिसकी कल्पना करते रहते हैं और वो हमें मिल जाती है, तो उस समय हमारा शांत हो जाता है। ये तो कहा है ना, जैसे ही किसी चीज को हम प्राप्त करते हैं हमारा मन शांत हो जाता है। उस शांति को ही सुख कह देते हैं, उस शांति को ही सुख कह देते हैं, क्योंकि उसकी प्राप्ति में हमारे मन में शांति आ जाती है, इसलिए उस शांति को सुख कह देते हैं। मतलब फिर दोबारा इच्छाएं चालू हो जाती हैं, वो सारा फिर दोबारा शुरू हो जाता है, आगे के लिए दोबारा रिपीट होना चाहती हैं चीजें, वो एक अलग बात है। पर उस समय मन शांत हो जाता है जिस चीज की हम प्राप्ति समाप्ति। हाँ, मतलब जब हम चलते रहते हैं तो प्राप्ति के बाद आगे फिर दोबारा इच्छा जागृत हो जाती है, तो फिर हमारी वो रिपीटिशन चालू हो जाती है। युंजीत प्रणवे चेता प्रणवो ब्रह्म निर्भयम। कहते हैं प्रणव में अपना मन लगाए। प्रणव जो है वो प्रणव यानी ओंकार, निर्भय ब्रह्म है। ब्रह्म निर्भयम प्रणवे नित्य युक्त से न भयम विद्यते क्वचित। प्रणव में जो नित्य युक्त है, नित्य समाहित है, उसको कुछ भी भय नहीं है इस अस्तित्व में। प्रणव में जिसका मन लग गया उसको क्या भय बचेगा फिर? किस चीज से भय, क्यों डरेगा वो? असुरक्षा का भय होता है, पराजय का भय होता है, कुछ संपत्ति के नष्ट होने का भय होता है, सम्मान के जाने का भय होता है। ये सारे भय तो खत्म हो जाएंगे जब प्रणव में स्थित हो गए, हमारा नित्य समाहित हो गए प्रणव में। न भयम किंचन विद्यते क्वचित विद्यते। प्रणतो ही अपरम ब्रह्म प्रणवश्च, प्रणवो ही अपरम ब्रह्म प्रणवश्च परास्मृता। जो प्रणव है वो अपर ब्रह्म है, और प्रणव है वो पर ब्रह्म है। दोनों प्रणव के ही रूप हैं। अपूर्वो अनंतरो बाह्यान परा प्रणवो व्यया। अपूर्व और अनंतर और अबाह्य और अनपर प्रणवो अव्यय। सर्वस्य प्रणवो आदि मध्यम अंतस्तथैव च एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनंतरम। सभी का प्रणव आदि मध्य और अंत, सभी का माने सर्व अस्तित्व का प्रणव आदि है, प्रणव मध्य है, प्रणव अंत है। एवं प्रणवम ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनंतरम, ऐसा जान करके उसके बाद प्रणव को प्राप्त कर लेता है। व्यश्नुते तदनंतरम, प्रणव को प्राप्त कर लेता है। व्यश्नुते तदनंतरम
सर्व प्राणी जातस्य स्मृति प्रत्यास्पदे हृदय स्थितमीश्वरं प्रणवम विद्यात्। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितम। 27वें मंत्र में क्या कहा था? सर्वस्य प्रणवो आदि मध्यम अंतस्तथैव च। आदि मध्य अंत उत्पत्ति स्थिति प्रलय। आदि मध्य और अंत, ये तीन चीजें, आदि मध्य और अंत। एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनंतरम सर्वस्य माया हस्ति रज्जु सर्प मृग तृष्णा का स्वप्न। माया अस्ति रज्जु सर्प मृग तृष्ण का स्वप्नादिवत उत्पद्यमानस्य वियदादि प्रपंचस्य तथा माया अव्यादय। माया भी आदय, ये कह रहे हैं सभी माया अस्ति रज्जु सर्प, मायामय हाथी रज्जु सर्प मृग तृष्णिका स्वप्नादिवत उत्पद्यमान से वियदादि प्रपंच से। उत्पद्यमान जो वियदादि प्रपंच है, मानी ये जो सारा, वियदादि का मतलब ये जो आकाश आदि पंचभूत हैं। यथा मायावी आदया एवं ये प्रणव आत्मानम मायावी आदि स्थानीय। जो प्रणव स्वरूप आत्मा है उसको मायावी स्थानीय जान करके तत्क्षणादेव तदात्म भावम विस्मृते, उसी क्षण उसके साथ ओंकार के साथ आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ओंकार का प्रत्यगात्मत्व मात्रापन्न से प्रत्यगात्मत्वम आपन्न से तुरीय से अपूर्व अनंतरम आदि। तो वहां का सर्वस्य प्रणवो आदि, सर्वस्य माने सारे अस्तित्व का, प्रणव आदि है, प्रणव मध्य है, प्रणवंत है। एवं प्रणवम ज्ञात्वा विष्णुते तदनंतरम, ऐसे प्रणव को जानकर उसको तदनंतरम उसको आत्म रूप में, अपनी आत्म स्वरूप में उसको प्राप्त कर लेता है। विष्णुते प्राप्नोति, व्यश्नुते प्राप्नोति। एवं ओंकारे एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनंतरम, उसके बाद प्राप्त हो जाता है प्रणव को। ऐसे प्रणव को जानकर कि प्रणव आदि मध्य अवसान है। प्रणव आदि में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति, ऐसे चलता है ना, जिससे ये सारा अस्तित्व आया, जिससे पालित पोषित है, जिसमें विलय हो जाता है। ऐसा जो ये अस्तित्व है हमारा, तो इस अस्तित्व को सर्वस्य प्रणव आदि मध्यम अंतस्तथैव च एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा, ऐसे प्रणव को जानकर, ऐसे प्रणव को मानी इस रूप में प्रणव को जानकर, प्रणव आदि है, प्रणव मध्य है, प्रणव अंत है, प्रणव से ही उत्पत्ति, प्रणव में ही स्थिति, प्रणव में ही लय, जन्माद्यस्यता, एक ही तत्व को ऐसे ऐसे अलग अलग रूप में प्रकट कर दिया। जन्माद्यस्यता, जन्म स्थिति प्रलय जिससे है, इसकी अस्य जगतः, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिससे है वो ब्रह्म है। और भृगुवल्ली में कहा है तैत्तरीय उपनिषद कि वरुणम पितरम उपससार, वरुण पिता के पास भृगु पूछता है कि मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए, तो पिता उसको ब्रह्म का उपदेश देता है और एक लक्षण करके बताता है कि इस पर कसते जाओ, इस लक्षण पर घटाते जाओ, जो तत्व समझ में आएगा, इस तत्व पर जो घट जाएगा उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो उन्होंने फिर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म, ऐसा लक्षण बता दिया कि वो ब्रह्म होता है। तो उन्होंने पहले ये लक्षण अन्न के ऊपर घटाया, पर तृप्ति नहीं हुई। लक्षण तो घटा लेकिन पूरी तृप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने प्राण के ऊपर इस लक्षण को घटाया, तो वहां पर भी घट गया लक्षण, पर पूरी तृप्ति वहां भी नहीं हुई।
मतलब एकदम से लक्षण घट गया पर अंदर पूरी तृप्ति हो जाए कि बस अब कुछ मुझे पाना नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आई। तो फिर मन के ऊपर इस लक्षण को घटाया, वहां पर भी मन के ऊपर भी लक्षण जो था वो घट गया, लेकिन तृप्ति तब भी नहीं हुई। विज्ञान के ऊपर, बुद्धि के ऊपर घटाया तो लक्षण तो घट गया ही। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ये लक्षण के सारे रूप घटते जा रहे हैं। अन्न के ऊपर, प्राण के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, फिर आनंद के ऊपर घटाया। बस आनंद के ऊपर घटते ही और तृप्ति हो गई और प्रश्न पूछने के लिए कुछ बचा नहीं। अन्न के ऊपर लक्षण तो घट गया, लेकिन जाकर के फिर पूछता है अपने पिता से कि जी आपने जो बताया वो तो हो गया, अब आगे उपदेश करो। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ उपदेश नहीं करना है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म, मुझे कुछ उपदेश नहीं करना। पहले तो कुछ बता दिया था, देखो प्राण को ब्रह्म कहते हैं, वाणी को ब्रह्म कहते हैं, अन्न को ब्रह्म कहते हैं, वाचम मनो अन्नम, ऐसे ऐसे एक बार शुरू में तो कहा है। तैत्तरीय उपनिषद की भृगुवल्ली की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर तैत्तरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में ये बात प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि वो लक्षण जो है घट रहे हैं पर तृप्ति नहीं हो रही, और जब आनंद पर पहुंचे तो लक्षण भी घट गया, तृप्ति भी होगी। दो बात हुई, यहाँ पर लक्षण घट रहा है लेकिन तृप्ति नहीं हुई। अन्न को ब्रह्म समझने से तृप्ति नहीं हुई, प्राण को ब्रह्म समझने से तृप्ति नहीं हुई, मन को ब्रह्म समझने से तृप्ति नहीं हुई, बुद्धि को, विज्ञान को ब्रह्म समझने से तृप्ति नहीं हुई। तो ये है, देखिए मिल गया, पुस्तक मेरे सामने है। इन्होंने कहा भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार, वरुण का पुत्र भृगु है, वो अपने पिता के पास पहुंचा। अधि भगवो ब्रह्म, ये सूत्र होता है, किसी के पास जाएंगे तो अधि ही भगवो ब्रह्म इति, इसका मतलब हम सरेंडर हो रहे हैं आपके यहाँ, समर्पित हो रहे हैं, आप इसका उपदेश दीजिए हमको। ये मंत्र होता था जब आचार्य के पास जाते थे शिष्य, अधि ही भगवो ब्रह्मेति ऐसा बोलते थे। तो तस्मै एतत् प्रोवाच, भृगु के लिए ये एक वाक्य बोला। भृगु के लिए वरुण ने कहा अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति, उन्होंने कहा था ना ब्रह्म का उपदेश दीजिए, बोले अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम, तम है उवाच, भृगु को बोले। और फिर बोले यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म स तपो तप्यत, स तपस्तप, उसने तप किया और तप करके और क्या निष्कर्ष निकाला, अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात्, अन्न ब्रह्म है ऐसा उसने समझा, तप के अनंतर समझा। अन्नाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ये लक्षण भी घट गया अन्न के ऊपर। तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम, उसको जानकर फिर पिता के पास पहुंच गया कि अधि ही भगवो ब्रह्मेति, फिर वही बात कह दी कि भगवान ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तो फिर ये बोले तम हुआस, अब पहले तो ये सब बोले थे अन्नाधि येन जातानि, क्या था, येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ये सारा कथन किया था। पहले वाक्य में तो यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति ऐसे बोले थे। लेकिन इस बार तो उन्होंने ये सब नहीं बताया, एक बार पहले बता दिया था, बस इतना ही कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व यतो तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत, उसने तप किया
और स तपस तप्त्वा, उसने तप करके और फिर पहुंच गए कि जी मेरे को बताओ, ब्रह्म का उपदेश करो। वो पहुंचना ही ये कह रहा है कि मैं अभी तृप्त नहीं हुआ। बेशक मत बोलो ये कि जी मैं तो अभी तृप्त नहीं हुआ हूं, ये भाषा नहीं बोलिए, लेकिन पहुंचना ही, ब्रह्म का उपदेश कीजिए, ये जो कह रहे हैं इसी का मतलब इसके अंदर छिपी हुई है ना कोई बात। तो आगे अभी पूरी तृप्ति नहीं हुई जी, ब्रह्म का उपदेश करो, नहीं तो वो कह देते कह तो दिया मैंने। तो उन्होंने कहा कि तप करो भाई, तप से ब्रह्म मिलेगा, तप करो। तप का मतलब होता है मन को एकाग्र बनाए रखो, अपने भीतर मन को एकाग्र बनाए रखना, अपने हृदय में, ब्रह्म तो अपने हृदय में ही मौजूद है, वहां पर मन को केंद्रित करो बस, और ये लक्षण पर विचार करो, बस दो काम करो। तप का मतलब होता है एकाग्र रखना, अपने मन को एकाग्र करना। तपसा मनसा इंद्रियाणाम च एकाग्र्यम परमं तप, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही तप कहलाता है। तो उसने फिर अन्न को ब्रह्म समझ लिया, अन्न के बाद उसने फिर प्राण को ब्रह्म समझा, और प्राण को ब्रह्म समझने के बाद मन को ब्रह्म समझा, और मन को ब्रह्म समझने के बाद फिर ये विज्ञान को, विज्ञान का मतलब बुद्धि होता है, बुद्धि को ब्रह्म समझा, और सब समझते गया। तपसा ब्रह्म इति विज्ञा, तपो ब्रह्म से तपो तप्यत से तपस तत्वा, तप करके आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंदाद्धि खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, सैसा भार्गवी वारणो विद्या। अब यहाँ आनंदम प्रयंती अभिसंविशंति, ये समझा उसने, आनंद ब्रह्म है, ये बता रहे हैं। ये आनंद से ही ये प्रजाएं पैदा होती हैं, आनंद में, आनंद से ही पालित पोषित होती हैं, आनंद में ही लीन होती हैं, ऐसा समझ लिया। और बस अब इस बार नहीं गया, इस बार जो है पहुंचा नहीं अपने पिता के पास कि ये तो मैंने सीख लिया जी, आगे बताओ। इस बार गया ही नहीं, बोले अब क्या जरूरत है, अब तो बस यही तो चाह रहा था मैं कि हमेशा रसमय जीवन बन जाए, हमेशा आनंद से भरा रहूं, यही तो मैं चाहता था। बस यहां जाकर के स्टॉप, फुल स्टॉप लग गया। इसको भार्गवी वारणवी परमे व्योमन प्रतिष्ठिता या एवं वेद प्रतिष्ठति, जो ऐसा जानता है, अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्त्या, ये सब उसके परिणाम प्लस श्रुति बताई। तो ये आनंद यदि जीवन में है तो ब्रह्म प्राप्त हो गया। कभी भी हमारे को किसी भी परिस्थिति में 24 घंटा 365 दिन पूरे जीवन भर एक क्षण के लिए भी मन में यदि विचलन नहीं आता, परम शांति में यदि हम रहते हैं, कभी भी दुख के दर्शन हमारे को नहीं होते, कभी भी किसी भी कारण से। कारण तो कोई ना कोई बाहर के भी बन सकते हैं, अंदर के भी बन सकते हैं। अभी इसने मेरे को आवाज कर दी जी आकर के, कमरे में मैं आराम से बैठा था, इसने शोर कर दिया। कोई कहेगा कि जी ये कुत्ते ने आकर के काट लिया, क्या करूं, मैं तो जा रहा था। एक बार मैं उधर गांव में से निकल रहा, किसी कुत्ते ने धीरे से आकर के पैर को पकड़ लिया, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो कहीं कोई पशु आकर के और पीछे से टक्कर मार देता है, कोई कुछ हो जाता है, कभी बहुत ठंड पड़ने लगती है, कभी बहुत ज्यादा कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई हमारे को कुछ समझता ही नहीं है, कोई कुछ कर देता है। ये सारे कारण तो होते ही हैं, पर ये कारण तो सबके साथ होते हैं। कोई ये थोड़ी है कि एक के साथ होते हैं दूसरे के साथ नहीं होते। किसी के साथ एक तरह के, दूसरे के साथ दूसरी तरह के कारण होते रहते हैं। इन कारणों के होते हुए फिर भी जिसमें विचलन नहीं होता, सारे प्रपंच के बीच में रहता हुआ भी, क्योंकि प्रपंच से बाहर तो जा नहीं सकता। कोई आदमी सपोज थोड़ी कल्पना करे कि जंगल में चला गया, जंगल में कभी भूख लगेगी, कभी मतलब बहुत ठंड पड़ेगी, कभी कोई
ऐसा समझो कि मच्छर ही काटेंगे। कभी कोई जो सुविधाएं यहाँ मिलती हैं, शौचालय, अटैच बाथरूम आदि हैं, वो वहां नहीं मिलेंगे। और फिर जो है आदमी का मन, उनमें भी होता है ना विचलन। ऐसा थोड़ी है कि केवल मच्छर से ही विचलन होता है। सर्दी पड़ रही है और बाल्टी लेकर के बाहर शौच के लिए घूमने जाते हैं तो वहां भी विचलन हो सकता है कि अरे बड़ी समस्या है। तो कोई ना कोई समस्या जीवन में बनी रहती हैं। उन समस्याओं के रहते हुए जिसका मन पूरा परम शांति में रहता है, आनंद में रहता है, शांति कहो आनंद कहो एक ही बात है, आनंद में रहता है, शांति में रहता है, तृप्ति में रहता है, पूर्णता में रहता है, निर्भय रहता है, एक ही बात है। ये सारे शब्द एक ही बात को कह रहे हैं। निर्भयता में रहता है, पूर्ण संतुष्टि में रहता है। तो ऐसी स्थिति का नाम ही ब्रह्म प्राप्ति है। इसी को ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया, एवं ही प्रणव ज्ञाता विष्णुते तदनंतरम, प्रणव को जानकर प्रणव की प्राप्ति हो जाती है। व्यश्नुते तदनंतरम प्रणव ही ईश्वरम विद्या सर्वस्व हृदि संस्थितम। ये प्रणव ईश्वर है और सबके हृदय में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया सर्वव्यापिनम ओंकारम मत्वा धीरो न शोचति। धीर पुरुष शोक नहीं करता है। शोक क्या मतलब? ये जो अरति है ना स्थिति है कि ठीक ठाक चल रहा है, वो कुछ बढ़िया सा महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा आदमी कह देता है। रति और अरति, तो शोक शब्द का अर्थ होता है अरति। शोक शब्द वो भी होता है कि जैसे कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति का वियोग हो जाए तो उससे हमारे को जो एक बेचैनी होती है ना, जिन चीजों से हमें सुख मिलता है, जिन चीजों से हमें सहयोग मिलता है, वो चीजें यदि बिछुड़ जाएं तो उससे हमारे को शोक पैदा होता है। जिन चीजों में लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, वो चीजें सदा बनी रहें और बिल्कुल उससे हम अलग ही नहीं होना चाहते, उसका नाम मोह होता है। अलग नहीं होना चाहते और बहुत ही बढ़िया लगता है। मोह में उसके साथ रहने में बड़ा अच्छा लगता है, बिछुड़ना नहीं चाहते हैं और हम भूल जाते हैं सारी दुनिया को और बस वही चीज ही हमें सब कुछ दिखाई देती है। बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ। मोह की स्थिति में ऐसा होता है। और शोक की स्थिति में क्या होता है कि वो चीज चली जाए, जिससे मोह था वो चली जाए तो शोक होता है। शोक का एक अर्थ ये भी है, लेकिन शोक का अर्थ एक अरति भी होता है। जो कोई नशेड़ी हो, जैसे कोई ये ड्रग्स लेते हैं और उसको ड्रग्स ना मिले तो कभी इधर जाता है, कभी किसी का लोहा ढूंढता है कि अरे लोहा ही उठा करके बेच आऊं, और कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी चोरी करने की सोचता है कि कहीं से पैसे मिल जाएं। ये अरति की स्थिति है ना, अतृप्ति की स्थिति है। तो ये कह रहे हैं आचार्य गौड़पाद कि सर्वव्यापिनम ओंकारम, सर्वव्यापी ओंकार को जान करके धीरो न शोचति, धीर हो जाता है, शोक मुक्त हो जाता है। धीर किसको कहते हैं? धीर शब्द प्राचीन शास्त्रों में बहुत ही प्रयोग हुआ है, बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, बहुत ही ज्यादा प्रयोग हुआ है। ये मनुष्य की पराकाष्ठा की स्थिति है, धीर बन करके रहना। कालिदास ने धीर की व्याख्या करते हुए कहा, विकार हेतु सति न विक्रियन्ते येषां चेतांसि तैव धीरा। विकार के हेतु उपस्थित होने पर भी जिनके मन में कोई विचलन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उनको धीर कहते हैं। सामान्य रूप में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग होते हैं। सामान्य रूप से प्रतिकूलता जब तक नहीं आती तब तक ही अच्छे होते हैं। प्रतिकूलता आते ही और सारी अच्छाई गायब हो जाती है, सारा संयम गायब हो जाता है, सारा संतुष्टि गायब हो जाती है और आदमी जो है सारी परीक्षाओं की सीमा तोड़ देता है, फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ये धीर पुरुष जो है
तो वो शोक से मुक्त हो जाता है। अमात्रो अनंता अनंत मात्रस्य द्वैतस्य उपसमा शिव। अमात्र अनंतम अनंत मात्रस्य, माने ये यूं कहते हैं कि अमात्र तुरीय ओंकार मीयते ने अनयति मात्रा परिचिति सा अनंता यस्य सो अनंत मात्रा। ओंकार जो तुरीय ओंकार है वो अमात्र है, तुरीय ओंकार अमात्र है। प्रथम पाद अमात्र नहीं कहा जा सकता। जागृत स्थान को अमात्र नहीं कह सकते, स्वप्न स्थान को अमात्र नहीं कह सकते, सुसुप्त स्थान को अमात्र नहीं कह सकते। अमात्रो अनंत मात्रस्य द्वैतस्य उपसमा शिव। मीयते अनया मात्रा परिचिति सा अनंता यस्य सो अनंत मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं? जिसके द्वारा परिच्छेद किया जाए, सीमा बांधी जाए, उसको मात्रा कहते हैं। मात्रा परिमाण को कहते हैं जिसके द्वारा सीमा बांधते हो, मात्रा होती है। सा अनंता यस्य सो अनंत मात्रा, वो जिसकी अनंत होती है उसका मात्र कहते हैं। नैतावत्वम अस्य परिच्छेदुम शक्यते। इसका अनंत अनंत मात्र जो तुरीय ओंकार है उसकी मात्रा को, इसलिए उसका दूसरा नाम है भूमा। अमात्र जो ओंकार है उसी का एक नाम भूमा दिया है छांदोग उपनिषद के 7वें अध्याय में, उसको भूमा शब्द से कहा है। तो नैतावत्वम अस्य परिच्छेदुम, एतावत्व का मतलब इतना परिमाण, ये बताया नहीं जा सकता। सर्वद्वैतोप समत्वादेव शिवा, और सारे द्वैत की शांति होने के बाद ये शिव स्वरूप है, ये अमात्र ओंकार। द्वैत में ही ये है ना सारा झंझट, और द्वैत उपशम हो गया तो ये शिव है। और ओंकारो यथा व्याख्यातो विदितो येन से परमार्थ तत्व से मननाथ मुनि, और मुनि हो जाता है वो। मानी जैसा ओंकार का व्याख्यान किया, जैसा जाना, जैसा बताया, वो परमार्थ तत्व का मनन करने से मुनि हो जाता है। न इतरो जना शास्त्रविद अपि। भाष्यकार ने एक अच्छी बात कह दी कि शास्त्रविद अपि, शास्त्रविद होते हुए भी दूसरा आदमी ऐसा नहीं हो सकता। ओंकार को समझने वाला, ओंकार में स्थित हुआ व्यक्ति ही परमार्थ तत्व का मनन करने से, मनन करने का मतलब उसका ध्यान करने से, निधिध्यासन से मुनि होता है। परमार्थ तत्व से मननात् मुनि भवति। ओंकारो विदितो येन स मुनिर नेतरो जना, वो मुनि होता है, वो नेतरो जना। नेतरो जना, इतर जन ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा मांडुक उपनिषद का जो मूल आगम प्रकरण है वो पूरा होता है। और इसमें शेखर जी बोलिए, कुछ पूछना है तो। जी गुरु जी। गुरु जी यहाँ पे जो तृतीय पाद में कहा कि जब तृतीय पाद में हम ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं, मैं सोचता था तुरीय अवस्था में ऐसा होता होगा। तो इसका थोड़ा सा मुझे पूरी बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि बहुत मिस भी हो गया गुरुजी। क्या पूछना चाह रहे हैं? जो फिर एक बार प्रश्न को दोहराइए। जी, तृतीय पाद में पांचवें मंत्र में बोलते हैं कि जो उस अवस्था में हम ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं, जो सुषुप्ति की अवस्था रहती है। स्वरूप नहीं बताया, आनंदमय होते हैं, न कि आनंद। आनंदमय और आनंद में अंतर ये होता है कि वो आनंद की प्रचुर अवस्था, मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है। आनंदमय होते हैं तत्प्रकृत वचने मयट, मतलब आनंद बहुल हो जाते हैं। आनंद वहां पर निरायास स्थिति आ जाती है। नींद में हम कल्पना कर सकते हैं ना कैसा होता है, और क्योंकि फिर हम उसी दुनिया में आ जाते हैं, जैसे नींद टूटती है फिर आ जाते हैं। तो इसलिए ये कहा कि आनंदमय हो जाते हैं, आनंद नहीं। आनंद हो जाए तो फिर तो गायब नहीं होगा ना। जी जी, एक आनंदमय कहा और एक आनंद, तो वहां जो पांचवें मंत्र में कहा वो आनंद मय बतलाया, न कि आनंद।
जी गुरु जी, तो वहां मतलब हम दुख रहित तो हो जाते हैं सुषुप्ति में, दुख रहित भी होते हैं, आनंद भी होते हैं, सारी बात होती है, पर प्रतिबंधक नहीं हटते हैं, प्रतिबंधक नहीं हटते। तुरीय की प्राप्ति होने पर प्रतिबंधक भी हट जाते हैं ना। मानी 24 घंटे 365 दिन सारी जिंदगी प्रतिबंधक नहीं आते। तुरीय की यदि शाश्वत उपलब्धि हो जाए तो, सदा तुरीय में स्थिति हो जाए तो नींद में तो हम रोज जाते हैं और निकल करके फिर वापस उसी कचपच में पड़ जाते हैं, फिर उसी दुनियादारी में पड़ जाते हैं, फिर उसी माया मोह में आ जाते हैं। वही झंझट, वही दर्द, वही शोक, वही परेशानियां, अच्छा बुरा तेर मेर सारी दुनिया फिर आ जाती है। तो ये अंतर है ना, तुरीय में और निद्रा में अंतर है कि निद्रा में हम जितनी देर निद्रा है उतनी देर तो हमारी स्थिति आनंद की होती है, लेकिन निद्रा से बाहर निकलते ही प्रतिबंधक खड़े रहते हैं। उसकी तरह समझ लो कि जैसे कि कोई गंगा स्नान करने जाते हैं, तो एक कहानी मैंने सुनी थी कि वो इसलिए जाते हैं कि हम पाप धोआएंगे, गंगा में नहा करके अपने पापों को वहीं छोड़ आएंगे। बोले पाप भी बड़े चालाक होते हैं, जैसे ही वो गंगा में स्नान करने के लिए अपने कपड़े उपड़े उतारते हैं, जैसे घुसना चाहते हैं तो सारे पाप अपने जल्दी से भाग करके पेड़ों पर बैठ जाते हैं, इधर उधर बैठ जाते हैं। और वो स्नान करके जैसे ही वापिस आता है फिर उसके साथ आ जाते हैं। तो ऐसे ही नींद की स्थिति होती है। मानी हम जो है आनंद में डुबकी लगा करके और फिर उसी कचपच में आ जाते हैं। जैसे कि बहुत गर्मी में परेशान हो, सता रखा हो गर्मी ने, तो हम क्या करते हैं कि वो नहाते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, फिर बाहर आते ही थोड़ी देर में फिर वैसी ही गर्मी महसूस होने लगती है। कुछ देर असर तो रहता है पर फिर वैसी हो जाती है। तो ऐसे ही हम तुरीय की प्राप्ति में ये समस्या ही खत्म हो जाती है। कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी ठंड पड़ रही है, कौन अपमान कर रहा है, कौन आदर दे रहा है, कौन सी वस्तु नष्ट हो रही है, कौन सा व्यापार खत्म हो रहा है, कौन से हमारे कर्म शेष बचे हैं नहीं बचे हैं। कितना इसका वर्णन भी कितना सुहावना है, कितना सुखद है। इन शब्दों का सुनना भी कितना सुखद है। जिनकी ये स्थिति होती होगी, आप कल्पना कीजिए उनकी क्या स्थिति होती होगी। तो आनंद, तुरीय और निद्रा में क्या फर्क है, ऐसा मैंने प्रश्न किया एक बार अपने गुरुजी से। तो गुरुजी ने कहा कि एक में प्रतिबंधक हट जाते हैं, एक में अविद्या हट जाती है, एक में अविद्या बनी रहती है। अज्ञान बना रहता है, एक जगह अज्ञान हट जाता है। तो ये फर्क है तुरीय में और वो पांचवें मंत्र की। गुरु जी वहां पे ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और आनंद में हो जाते हैं, तो ज्ञान स्वरूप कैसे वो होते हैं? उतनी देर के लिए होते हैं, उतनी देर के लिए होते हैं, हो जाते हैं पर वो उतनी देर के लिए होते हैं। ज्ञान और आनंद को विभाज्य तत्व नहीं है ना, अविभाज्य तत्व है। जैसे हम ज्ञान और आनंद को विभक्त करके नहीं देख सकते। यदि ज्ञान नहीं होगा तो आनंद का अनुभव कैसे होगा? आप ये थोड़ा सा विचार कीजिए। जो हमें आनंद का अनुभव होता है और बाद में हम जागने के बाद हम कहते हैं कि सुखम हम अस्वाप्सम, ये जो कहते हैं कि मैं सुख से सोया, उसके दो व्याख्या हैं। वैसे ज्ञान स्वरूप जो आप कह रहे हैं ना, उसकी दो व्याख्या हैं। ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, इसका मतलब है कि भूतपूर्व गति से पहले जो ज्ञान स्वरूप था उसकी अनुवृत्ति वहां पर बनी रहती है, ज्ञान की अनुवृत्ति बनी रहती है। सांप्रतिका अभावे भूतपूर्व गति। व्याकरण में एक नियम चलता है कि इस समय कोई चीज नहीं भी है तो पहले वाली स्थिति वहां पर बनी रहती है। तो ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, इसका मतलब है कि प्रज्ञप्ति मात्र रहते हैं वहां पर। विषय न होने से हमारे को किसी प्रकार का हमें बाह्य विषय का बोध नहीं रहता है।
इसलिए उसको कह दिया कि ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। पर ज्ञान ना हो तो आनंद का भी बोध नहीं होगा। ना किंचित अवेदिशम सुखम अस्वाप्सम, मैं बड़े सुख से सोया, बाहर की दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई और मैं बड़े सुख से सोया, ये जो भाव हमारे अंदर अनुभव में आता है, तो ये अनुभव ज्ञान के रहते हुए तो होगा। किसी मशीन को कितना भी रिलैक्स दे दें तो वो तो नहीं कह पाएगी ऐसे कि बड़ा आनंद रहा। खूब मशीन काम कर रही थी, 3 दिन से लगातार चल रही थी, तो रिलैक्स तो मिलता है उसको, पर उसको ये अनुभव नहीं होता है कि बड़ा आनंद आ गया। अरे बड़ा, जैसे बोझा से दबते हुए, हम कराहते हुए, जैसे पैर लटकते हुए जैसे चलते हैं, और विशेष करके पहाड़ी प्रदेश पर जब चढ़ते हैं ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो और फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो बड़ा एक एक कदम मुश्किल होती है। ये तो मैंने देखा, एक एक कदम ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा युद्ध जीता जा रहा है, एक कदम। और ऐसी इच्छा होती है कि बस यहीं बैठ जाएं बस सदा के लिए, और कभी कभी बैठ भी जाते हैं। बैठते ही बड़ा आनंद आता है, वाह जी वाह, मस्ती सी दिखाई देती है। तो मशीन को तो ऐसे होता नहीं, कितना ही उसको रिलैक्स दे दो, रिलैक्स तो होती है मशीन, पर उसको अनुभव नहीं होता कि बड़ा मजा आ गया भाई, बहुत ही आनंद आ गया, ऐसे अनुभव नहीं होता है। पर जीव को तो ये अनुभव होता है ना, आत्मा है इसलिए अनुभव होता है, आत्मा की उपस्थिति के कारण से अनुभव होता है ये कि भाई, और वहां तो आत्मा ही हो जाता है, जीव भाव भी खत्म हो जाता है तुरीय में। तो अभी सुसुप्ति में तो जीव भाव रहता है ना, अज्ञान रहता है, इसलिए जीव भाव बना है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं में जीवत्व बना रहता है, जीव भाव बना रहता है, प्रकृति का संपर्क बना रहता है। जीव का मतलब प्रकृति संपर्क, और वहां तो प्रकृति का असंपर्क, बिल्कुल पूरा का पूरा संपर्क ही कट जाता है। तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल में आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे चीजों को, यानी बहुत धीरे धीरे हम ग्रेजुअली हम गुरुजी धीरे ऐसा भी धीरे। पढ़ा था कि हाँ बोलिए, हाँ क्या पढ़ा था? आपकी गुरुजी आवाज की नहीं आ रही। जी मैं कह रही थी कि तुरीय अवस्था प्राप्त होने के बाद फिर व्यक्ति ज्यादा देर जीवित नहीं रहता, जीवन मुक्त हो जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा भी पढ़ा था किसी पुस्तक में। ये वैसे ये तो नहीं है, शास्त्रों का ऐसा दृष्टि नहीं है कि कुछ दिन कुछ देर ही जीवित रहेगा और तुरीय अवस्था आने के बाद वो मुक्त हो जाता है और शरीर पात हो जाता है। प्रारब्ध ये मिलता है लेख, शास्त्र का लेख ऐसा मिलता है कि जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक वो जीवित रहता है। प्रारब्ध अभी ज्यादा शेष है तो ज्यादा भी जीता रहेगा। प्रारब्ध माने जिन कर्मों के तहत हमें ये शरीर मिलता है, तो इस शरीर की कोई एक आयु होती है, तो उसके भोग होते हैं, उसके जाति आयु भोग, उसकी आयु होती है, भोग होते हैं, वे जब तक समाप्त नहीं होते तब तक चलता रहता है तुरीय अवस्था प्राप्त होने के बाद भी। जैसे हमने बाण छोड़ दिया और बाण छोड़ करके बाण ने एक आदमी में से निकला और बाण का वेग बहुत ही तेज था, फिर दूसरा आदमी भी खड़ा था, दूसरे को भी पार करके चला गया, तीसरा 10-100 आदमी थे, बाण पार करता हुआ निकल गया उनको, आगे पीछे बहुत तेज हो, उसकी कल्पना कर कीजिए, पार करता हुआ निकल गया। तो ऐसा नहीं कि हमारा लक्ष्य बिंद गया और बस वहीं चुप हो जाए बाण, ऐसा दृष्टांत दिया जाता है कि लक्ष्य बिंदने के बाद आगे बाण का काम तो पूरा हो गया, आगे क्यों बढ़ रहा है वो। तो ऐसे ही शरीर का काम तो पूरा हो गया, जब गोल अचीव हो गई तो काम तो पूरा हो गया, लेकिन शरीर पात नहीं होता है, देह पात नहीं होता है, वो चलता रहता है, प्रारब्ध के तहत चलता रहता है।
और गुरु जी इंटरेस्ट बहुत कम बचेगा ना, जो सिर्फ जीवन की क्रियाएं हैं जैसे भोजन करना, वो बस सिर्फ थोड़ा बहुत जरूरत मात्र ही करेगा और वैसे मगन रहेगा अपना, ज्यादा तो वो नहीं कुछ एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा ना, किसी भी चीज में लिप्त नहीं होगा। हाँ, लिप्त तो नहीं होगा, पर यदि किसी जनक आदि की तरह, श्री कृष्ण की तरह यदि उसको लोक मंगल, लोक कल्याण और इसको क्या बोलते हैं, लोक संग्रह की का भी एक कॉन्सेप्ट रहता है ना, तो लोक संग्रह यदि सामने है, करुणा सामने है भगवान बुद्ध की तरह, तो फिर वो स्वयं तो जाग गया, औरों को जगाता फिरता है फिर कि जागो भाई जागो, भाई जागो, ऐसे अपनी अपनी धुंध भी बजाता रहता है, नगाड़ा बजाता रहता है कि जागो जागो जागो। जी गुरु अब जी। भोर भाई, धन्यवाद। अब क्या सोना, ऐसे बोलता रहता है, एक गीत में आता है ना। जागो रे हाँ जी। जागरण की बात, हाँ, कि क्या सोए नान का जब सोए पाँव पसार, कि क्या जागे नान का जब सोए नानक देव जी का। और तो ये तो आप बहुत ही अच्छा बोल रही हैं, मतलब सही सही, मतलब तत्व को आपने समझा है कि उसका इंटरेस्ट जीवन में खत्म हो जाता है। ये तो मनु महाराज जैसे वेदाचार्यों ने भी ये बात कही है। भगवान मनु को ये वेदाचार्य शब्द से विशेषित करते हैं आचार्य भाष्यकार शंकराचार्य जी, कहेंगे वेदाचार्य भगवान मनुराह, वेदाचार्य भगवान मनु कहते हैं, ऐसे उनको संबोधित करके अपनी बात कहते हैं। तो मनु भी कहते हैं कि भाई सन्यासी जो है मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे, बस बाट देखता रहे कि कब आती है मृत्यु, में आनंद से उसके गले में फूल मालाएं डालूं। तो जीवन और मरण जो है ना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसको, भोजन मात्र, शारीरिक कर्म तो करता ही है वो, भिक्षा लाने के जाएगा, ऐसे शास्त्र अनुमोदित है ये सब बातें, उठ करके जाएगा, भोजन वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं भोजन में, भूख लगी है तो प्रकृति का काम है, कोई इच्छा नहीं है, फिर उसकी सप्लाई कर दी, शरीर में भूख लगेगी, शरीर जब तक जीवित है तो उसकी सप्लाई कर देता है। तो उसको कोई, ये तो बात सही है कि उसका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इसमें कोई बिल्कुल संशय नहीं है कि उसके इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं, जीवन के प्रति भी इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं। पर जनक आदि और श्री कृष्ण जैसे लोग जो होते हैं, जो जीवन मुक्त होने के बाद भी लोक संग्रह के लिए फिर उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। श्री अरविंद भी उन्हीं महान आत्माओं में से है कि लोक संग्रह के लिए फिर बस प्रवृत्त रहते हैं, जब तक जीवन है तब तक लोक संग्रह में लगे रहते हैं। लोक संग्रह का मतलब होता है दूसरे को जगाना, जो चीज अपने को मिली है दूसरे को बताना, दूसरे को समझाना, दूसरे के अज्ञान को हटाना, ये है लोक संग्रह इन लोगों का। लोक संग्रह तो वही है जो जिसके पास है उसको बांटना, किसी के पास कंबल है तो कंबल बांटता है, किसी के पास पैसे हैं तो पैसे बांटता है, किसी के पास शरीर का सामर्थ्य है तो सामर्थ्य से गायों की सेवा करता है, पेड़ों में पानी देता है, किसी के पास ज्ञान है तो कि तुम आत्मा हो, वो मस्कर मसीकरिणो परि वेणु परिव्राजक, वो सन्यासी यही बांटता रहता है, बार बार जाकर के कहता है सबके सामने, माँ कुरुत कर्माणि शांतिर्वह श्रेयसी। भाई कर्म पर फुल स्टॉप लगाओ, कर्म पर फुल स्टॉप लगाओ, शांति ही सबसे बड़ी चीज है। कर्म संन्यास का ही उपदेश देता फिरता है वो, जिसके पास जो है वो सिखाता फिरता है। वो खुद कर्म भी कर रहे हैं। वो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि वो भी तो कर्म ही हो गया कि जो है सिखाता फिर रहा है। कर्म का एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, माने एक लक्ष्य लेकर के, एक टारगेट सामने फिक्स करके और
उसके लिए मन बुद्धि इंद्रियों को लगाने का नाम कर्म होता है। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो हम कर्म करते हैं कि मुझे ये मकान बनाना है, मुझे ये पाकशाला तैयार करनी है, तो फिर उसके लिए वो करेगा, कहीं ईंट मंगवाएगा, कहीं रोड़ा सीमेंट गाटर मंगवाएगा, कहीं पैसे की व्यवस्था करेगा, कहीं सरिये लाएगा, मिस्त्री भागेंगे बीच बीच में, फिर उनको बार बार उनको समझाएंगे, बीच में भाग भाग करके जाएंगे मिस्त्री लोग, फिर उनको पकड़ पकड़ करके लाएंगे, बीच में ही कुछ और हो जाएगा, कभी वर्षा आ जाएगी, फिर वो काम बीच में रुक जाएगा। ये सारे चक्र चलते हैं ना जो। तो संकल्प पूर्वक जो ये कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का नाम ही कर्म होता है। बाकी हम जैसे किसी को कह रहे हैं कि अरे भाई शांति, कर्म संन्यास का मतलब है ज्ञान को पाओ। माँ कुरुत कर्माणि, माँ कुरुत कर्माणि, ये सकाम कर्म की बात है। सकाम कर्म छोड़ दो, सकाम कर्म छोड़ दो। निष्काम होकर के करें तो वहां भी क्या दिक्कत है? ठीक है, वर्षा आ गई तो रुक गए, ठीक है, मिस्त्री भाग गए तो फिर पकड़ के ले आए। मतलब निष्काम हो जाए तो वहां भी क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। 1 साल में नहीं 10 साल में बन जाएगा, लगे रहेंगे, बनाते रहेंगे, क्या समस्या है? तो इस तरह से आदमी का मन कितना स्वीकार करता है इन स्थितियों को, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली वहां जाकर खड़ा होकर के देखिए कि जब हम कोई काम करते हैं तो क्या ऐसे स्वीकार करते हैं हम कि कोई मिस्त्री भग गया तो कोई बात नहीं भाई, कोई और आएगा, और वेट करेंगे, 1 साल में होने वाला कार्य 3 साल में हो जाएगा। कहाँ स्वीकार करते हैं हम टाइम बाउंड हो जाते हैं, भाई ये इतनी तारीख तक ये काम होना ही चाहिए। और जब टाइम बाउंड होकर के करेंगे तो फिर वो समस्या तो बनेगी, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता ना मिस्त्री कि हम पकड़ करके यहाँ लगा दें। हमारे हाथ में ये पानी भी नहीं है कि पानी आकाश में से ना गिरे, हमारे हाथ में कुछ भी तो बहुत थोड़ा सा हाथ में होता है। तो इसलिए निष्कामता तो समाधान है अंतिम, पर आदमी स्वीकार कहाँ करता है निष्कामता को? ये अपना शरीर सुबह से शाम तक लगा रहे कर्म में, पर कामना कोई ना हो, कौन सी समस्या है उसको? सुबह शाम तक लगा रहो, कामना कुछ नहीं कि मेरे को कोई शाबाशी देगा, मेरे को कोई रोटी देगा, नहीं देगा। एक महात्मा तो यही करते थे, झाड़ू लेकर के गलियों में झाड़ू लगाते रहते थे, कोई पूछे ना पूछे बस यही काम करते रहते थे। तो धीरे 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 बहुत लोग उनके साथ जुड़ गए। शुरू में तो कोई लगता नहीं है, फिर तो जिधर से महात्मा जी गुजर जाते थे उधर ही झाड़ू वाले इकट्ठे हो जाते, और बहुत सारे स्कूल बनाए उन्होंने, बहुत बाद में प्रामाणिक व्यक्ति हो गए वो, और बहुत सारा इस तरह का कार्य किया शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऐसा है जी, निष्कामता जीवन की अंतिम चीज है। यदि कोई कर ले तो सारी साधनाएं वहां है, ना उसको ध्यान करने की जरूरत है, ना उसको कुछ और स्वाध्याय करने की जरूरत है, ना उसको भजन करने की जरूरत है, ना उसको कुछ उपदेश सुनने की जरूरत है। निष्कामता आनी चाहिए, पूरा निष्काम हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है, सारी चीजें ही करनी पड़ती है। जब तक वो चीज नहीं आती, हमें ध्यान भी करना पड़ता है, हमें स्वाध्याय भी करना पड़ता है, हमें थोड़ा थोड़ा सारी चीजों सब तरफ से हमें कोशिशें करनी पड़ती हैं। हाँ जी बोलिए। जी गुरु जी, नहीं बहुत सुंदर गुरु जी। तो आज इसके बाद गुरु जी हम दूसरा उपनिषद लेंगे। हाँ दूसरा शुरू कर देते हैं। हाँ यहाँ वैसे तो अद्वैत का ये 3 प्रकरण और हैं, पर हम दूसरा मूल उपनिषद ही ले लेते हैं। इसको फिर कभी देख लेंगे जब समय मिलेगा। नहीं, जैसा इन्होंने 4 प्रकरण दिए हैं। द्वैत का खंडन किया है, वैतथ्य प्रकरण, ये संसार का जो प्रपंच का मिथ्यात्व है, और एक अद्वैत
को ही युक्तियों से सिद्ध किया है। द्वैत का खंडन और अद्वैत को युक्तियों से, ये तो आगम प्रकरण था, इसमें तो शास्त्र के द्वारा अद्वैत को स्थापित किया है, फिर युक्तियों के द्वारा अद्वैत को स्थापित किया है, और युक्तियों के द्वारा ही इस प्रपंच का मिथ्यात्व सिद्ध किया है। और चौथा प्रकरण अलाद शांति प्रकरण, उसमें जो दूसरे मतावलंबियों ने हमारी बात को, अद्वैत को काटने के लिए जो तर्क युक्तियां दी हैं, उनका निराश किया है। तो युक्तियों से भी अद्वैत को इन्होंने प्रतिष्ठित किया है। युक्तियों से तो अद्वैत प्रतिष्ठित होना कठिन ही काम था, पर किया है इन्होंने। और प्रपंच का मिथ्यात्व भी युक्तियों से सिद्ध किया है कि ये प्रपंच जो है ना, जो दिखाई दे रहा है, सबसे सन्यासियों को सबसे प्रियतम चीज जो है मांडूक्य उपनिषद बताई जाती है कि सन्यासी जो है 10 उपनिषद नहीं पढ़ते, मांडूक्य उपनिषद में लगे रहते हैं बस। और जितना जितना मैं भी इस पर देख रहा हूं, मैंने इसमें कौन सी चीज है, ये इतना क्यों लगे हुए हैं। और अभी मेरे को पता लगने लगा कि ये तो वास्तव में ही कुछ कमाल की चीज है। मतलब जब हम इसके रहस्य को नहीं जानते थे तो ऐसा ही मन में आता रहता था कि इसमें कौन सी चीज है, इतना क्यों लगे हुए हैं पीछे इसके। ये तो हम जानते ही ये सारी बातें, पर एक एक शब्द पर जैसे विचार करते जाते हैं, तो ये जो मांडूक्य उपनिषद है और इसके साथ जो गौड़पाद ने कारिकाएं लिखी हैं, ये तो बहुत बड़ा एक कार्य किया है उन्होंने अद्वैत को समझाने के लिए। द्वैत का खंडन, अद्वैत की स्थापना और दूसरे मतावलंबियों का खंडन, सब ये विशेष चीज है। पर इतना आगम प्रकरण को भी हमने जो समझा है, तो कुछ कुछ बातें जितनी अपने को समझ में आ रही थी, हमने इसका आलम्बन लेकर के कोशिश की है, हमने समझने की कोशिश की है। अब हम तैत्तरीय उपनिषद प्रारंभ कर देते हैं। तैत्तरीय और ऐतरेय 2 उपनिषद होते हैं, तो तैत्तरीय उपनिषद शुरू करके फिर ऐतरेय उपनिषद कर देंगे। क्रम में पहले ऐतरेय, तो ऐतरेय कर लेंगे, क्या है इसमें। तैत्तरीय पहले, कभी कभी क्रम को आगे पीछे भी कर रखा है। जैसे इस पुस्तक में प्रश्न मुंडक मांडुक्य, प्रश्न जो है ना, प्रश्न के बाद मांडुक्य है, और उस पुस्तक में मुंडक के बाद मांडुक्य, प्रश्न मुंडक ऐसा क्रम रखा है इन्होंने। मुंडक प्रश्न ऐसा रखा, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता क्रम से। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुजी सादर